तुम्हें लगता है कि अगर लोग तुम्हें पसंद करने लगें, तुम्हारी तारीफ करने लगें, तुम्हें समझने लगें, तो तुम खुश हो जाओगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। जितना ज्यादा इंसान दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जाती है। वह मुस्कुराता जरूर है, लेकिन वह मुस्कुराहट असली नहीं होती, वह सिर्फ एक नकाब होती है। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि कुछ लोग जिंदगी में बहुत शांत दिखाई देते हैं। वे किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, किसी से बहस नहीं करते, हर किसी के पीछे भागते नहीं। फिर भी लोग उन्हें इज्जत देते हैं, लोग उनके पास बैठना पसंद करते हैं, लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह इंसान दूसरों को खुश करने में नहीं, खुद को समझने में लगा होता है। और जब इंसान खुद को समझने लगता है, तब उसके अंदर एक अजीब सी ताकत पैदा हो जाती है। ऐसी ताकत जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है, लेकिन महसूस करना बहुत आसान है। तुम आज तक ये सोचते रहे कि अगर लोग तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम अकेले हो जाओगे, लेकिन सच तो यह है कि तुम आज भी अकेले ही हो, बस तुम्हें इसका एहसास नहीं। भीड़ में रहकर भी इंसान अकेला हो सकता है, और अकेले रहकर भी वो बहुत गहरा और खुश हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने अंदर जी रहा है या बाहर की दुनिया में भटक रहा है। जो इंसान बाहर बाहर जीता है, वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, और जो अपने अंदर जीना सीख लेता है, उसे किसी की जरूरत नहीं रहती। सोचकर देखो, तुम कितनी बार सिर्फ इसलिए दुखी हुए क्योंकि किसी ने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। कितनी बार तुम्हारा मूड सिर्फ इसलिए खराब हुआ क्योंकि किसी ने तुम्हारी बात को महत्व नहीं दिया। कितनी बार तुमने अपने आप को ही कम समझ लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने तुम्हें वैसी इज्जत नहीं दी जैसी तुम चाहते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी। और जब खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में होती है तो दुख आना बिल्कुल तय होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती यही है कि इंसान खुद को छोड़कर बाकी सबको संभालने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि लोग उसे समझें, लोग उसे अपनाएं, लोग उसे सराहें, लेकिन वो ये नहीं समझता कि जो इंसान खुद को नहीं समझता, उसे दुनिया कभी नहीं समझ सकती। जो इंसान खुद को स्वीकार नहीं कर पाता, उसे कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए जब तुम सबको खुश करने की कोशिश करते हो, तब असल में तुम खुद को खो देते हो। जिंदगी बहुत अजीब तरीके से काम करती है। जब तुम लोगों के पीछे भागते हो, लोग तुमसे दूर भागते हैं, लेकिन जब तुम अपने आप में रहना शुरू कर देते हो, लोग खुद तुम्हारे पास आने लगते हैं। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करता है। जो इंसान खुद को ही छोटा समझता है, दुनिया भी उसे छोटा ही समझती है। और जो इंसान अपने अंदर की ताकत को पहचान लेता है, उसे कोई छोटा नहीं बना सकता। तुम्हें लगता है कि खुद पर काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है कि दूसरों को खुश करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि दूसरों की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। आज तुम एक इंसान को खुश करोगे, कल दूसरा नाराज हो जाएगा। आज तुम किसी की तारीफ करोगे, कल कोई और तुमसे नाराज हो जाएगा कि तुमने उसकी तारीफ क्यों नहीं की। यानी अगर तुम लोगों के हिसाब से जीना शुरू करोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ एक थकान बनकर रह जाएगी। इसलिए जरूरी है कि तुम एक दिन रुककर खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूं या सिर्फ लोगों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं? अगर तुम ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दे दो तो तुम्हारी आधी परेशानी उसी दिन खत्म हो जाएगी। क्योंकि असली समस्या बाहर की दुनिया नहीं है। असली समस्या यह है कि तुमने अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय ही नहीं की। तुम बस लोगों की बातों के हिसाब से चलते गए और धीरे धीरे तुम अपने ही रास्ते से भटकते चले गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी देर नहीं हुई। इंसान जब चाहे अपनी जिंदगी बदल सकता है। बस उसे यह समझना होगा कि सबसे पहले उसे खुद को बदलना होगा। जब इंसान खुद पर काम करना शुरू करता है, तब उसे धीरे धीरे समझ में आता है कि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। और जिस दिन उसे यह बात समझ में आ जाती है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। और इस बात को समझने के लिए एक सूफी कथा है, बहुत पुरानी कथा है, लेकिन उसका अर्थ आज भी उतना ही सच्चा है जितना पहले था। एक फकीर था जो किसी भी शहर में ज्यादा दिनों तक नहीं रुकता था। वह हर जगह जाता, लोगों को देखता, लोगों की बातें सुनता और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाता।
लोगों को लगता था कि वो बहुत अकेला इंसान है, लेकिन जो उसे थोड़ा सा भी समझ लेते थे उन्हें महसूस होता था कि वो अकेला नहीं बल्कि बहुत गहरा इंसान है। और एक दिन उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन जो हुआ वो कोई बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो बदला वह बहुत बड़ा था। क्योंकि जिंदगी अक्सर शोर करके नहीं बदलती, वह बहुत शांत तरीके से बदलती है। वही फकीर उस दिन एक छोटे से गांव में पहुंचा था। शाम का समय था, लोग अपने अपने काम से लौट रहे थे और रास्ते के किनारे वह चुपचाप बैठ गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ मांगा नहीं, बस बैठकर लोगों को देखता रहा। लोग उसे देखते और आगे बढ़ जाते। कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देखते, कुछ लोग हंसते, कुछ लोग ये सोचते कि ये कोई बेकार आदमी होगा जो कुछ काम नहीं करता। लेकिन फकीर के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ देख रहा था जैसे कोई आदमी बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि अपने अंदर की दुनिया को देख रहा हो। बहुत देर बाद एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, तुम पूरे दिन से यहां बैठे हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। फकीर ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जरूरत तो बहुत सारी चीजों की होती